फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप और हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं आपके साथ हूं बजरंग मीणा। हरियाणा राज्य भर में फतेहाबाद ज़िले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो इस बार है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में देवेंद्र बबली जो टोहाना हल्के से विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके साथ एक बड़ी बात यह भी है कि जो उनके साथ मंत्री जो बनाए गए हैं कमल गुप्ता जी, वो भी हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के बिराना गांव से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। पुराने जो उनके वंशज हैं वो यहीं से हैं, तो उसका भी इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है लोग ये मानते हैं आगे कि फतेहाबाद को होगा। इस रूप में दो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले से संबंधित रहेंगे। तो आने वाले नए साल में नए मंत्री पदों को लेकर फतेहाबाद ज़िले में विकास के चार चांद कैसे लग पाएंगे, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से जो हैं वो बलदेव गोरवा जी जिला अध्यक्ष हैं फतेहाबाद के मौजूद हैं, और फतेहाबाद में सेकंड रनरअप रहे विधानसभा चुनाव में 2019 जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें, तो वो हैं डॉक्टर शिवाज जेजेपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय मेहता जी, जो हरियाणा की राजनीति से लेकर तमाम बड़े मुद्दों पर अपने अखबार के माध्यम से और अपने जो है दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े विचारक अपने रखते रहते हैं समय समय पर। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद में इस बार जो है चेयरमैन का इलेक्शन जो लड़ने के लिए जो पूरी जी जान से लगे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, और काफ़ी लोग उनको प्यार भी दे रहे हैं, हरदीप सिंह जी। तो इन सब लोगों से हम जानेंगे कि हमारे मेहमानों से कि क्या हरियाणा में राजनीति के हालात जो चल रहे हैं वो कितने हरियाणा सरकार उसमें कितना खरा जो है उतर पा रही है, और बाकी जो हालात बने हुए हैं उसमें सरकार कितना ईमानदारी से काम कर पा रही है। और मंत्री पद को लेकर चर्चा विशेष इन दिनों में चल रही है, तो हरियाणा में जो ताज़ा हालात हैं उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी से जो टोहाना हल्के से विधायक बने हैं देवेंद्र बबली जी, उनका कैसा नेचर है? शिकायतें हैं कि मंत्री पद मिलने हैं लेकिन काम करके दिखाएंगे तो बात बनेगी। हाँ, बिल्कुल काम करेंगे लोगों के, इसीलिए मैंने शुभकामनाएं भी दी हैं कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। देवेंद्र बबली जी भी और डॉक्टर कमल गुप्ता को भी मैं जानता हूँ, मेरे सहयोगी भी रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ईमानदार आदमी हैं। अभी मेरे मित्र विजय मेहता जी ने बताया और उनको जानते भी हैं, बहुत ही सभ्य हैं और काम करने वाले इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, तो उसका क्या फ़ायदा फतेहाबाद जिले को मिलेगा? बिल्कुल, हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने जो पहले पुराना डरा था उससे हट करके कुछ कार्य किए हैं। जैसे आपको पता ही पारदर्शी नौकरियां, आज जब हम जाते हैं गांव में कोई हमारे से गिला शिकवा नहीं करता भी हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली या और नहीं मिली। वो जिसका हक है, जो उसके काबिल है, उसको घर बैठे नौकरी मिल रही है। लोग बड़े खुश हैं, हमारे से डिबेट करते हैं वो बैठ के, विजय काम आपने बहुत बढ़िया की है। जैसे पंचायतों में पढ़ी लिखी पंचायतें दे करके आज वो ऐसे नहीं भी कोई गलत कार्य पे किसी पे भी गुट्ठा लगवा लेते थे पहले तो अधिकारी, लेकिन इस तरीके से सारे काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, जो हमारी गठबंधन की सरकार है, बड़े अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जितने भी कार्य कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और जनता इससे खुश भी है। लेकिन जो मंत्रियों की बात है, दोनों मंत्री हमारे हैं, पहले भी हमारे जो बने हैं, पहले भी बने थे वो भी हमारे ही हैं सारे मंत्री। सरकार के मंत्री सारे हरियाणा के होते हैं, ना कि एक विशेष ज़िले के, लेकिन ज़िले का इतना ज़रूर बन जाता हक भी, उसमें जो कार्यकर्ता है उनको स्फूर्ति मिलती है, उनमें उत्साह होता है, वो और लगन से कार्य करते हैं पार्टी का भी और जनता का। तो हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो उनके से बात जानेंगे कि फतेहाबाद ज़िले में दो मंत्री पद जो है मिलने के बाद क्या जो है ज़िले के लिए विशेष इन मंत्रियों को करना चाहिए जो पहले मंत्री नहीं कर पाए। नमस्कार जी। सर, क्या लगता है आपको कि मंत्री दो मंत्री पद तो फतेहाबाद ज़िले के कोटे में आ गए हैं, तो फ़ायदा होगा? कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं जिला वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और उसके बाद मैं जो नए मंत्री बने हैं देवेंद्र बबली जी और कमल गुप्ता जी, उनको बधाई देता हूं। लेकिन मैं साथ में एक करेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि ये ज़िला की उपलब्धि है, मुझे लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। उन लोगों ने जो मेहनत की है, जो अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। ज़िले के लिए उपलब्धि तो तब होगी वो जब ज़िले के लिए वो कुछ करके दिखाएंगे। अगर हम ज़िले की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री ने टेक्निक का सहारा लेकर फेसलेस प्रशासन देने की कोशिश की है और भ्रष्टाचार को कम करने की बड़ी कोशिश की है।
लेकिन अगर हम बात करें लिटरेसी में, लिटरेसी रेट में हम मेवात के बाद हम नीचे से दूसरे नंबर पे हैं। और एकमात्र फतेहाबाद ही ज़िला है पूरे हरियाणा में जहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पिछड़ा ज़िला नूंह है, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है। और फतेहाबाद एकमात्र ऐसा ज़िला है पूरे हरियाणा में जिसमें तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी तो देखिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, तो हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा तो इन मंत्रियों से ये है कि वो हमारे ज़िले में लिटरेसी अप करने के लिए कुछ करें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज लाएं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज लाएं, और कुछ नहीं अगर कर सकते तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरा ये क्षेत्र, यहाँ पर आप बागवानी विश्वविद्यालय ला सकते हैं, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। और कमल गुप्ता जी तो निकाय मंत्री बने हैं, और अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो निकाय महकमे में है। और कमल गुप्ता जी को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, वो हमारे साथ भारत विकास परिषद में रहे हैं, बड़े अच्छे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। हमसे उनसे सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि वो इजी बिजनेस करेंगे। अगर नगर परिषद में कोई काम के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसे इतना ज़्यादा उनका टफ प्रोसीजर है कि व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है। तो कमल गुप्ता जी से तो सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि वो बिज़नेस को इजी करेंगे, लोगों को आसानी से सिंगल विंडो से काम हो, ऐसी उनसे अपेक्षाएं हैं। और देवेंद्र बबली जी तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, उनका अग्रेसिव मूड हमने देखा है। वो अग्रेसिव मूड हमारे को अगर डेवलपमेंट में भी नज़र आता है तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत अच्छा होगा। फतेहाबाद सौभाग्यशाली है कि कमल गुप्ता जी और देवेंद्र बबली जी के साथ साथ इस समय सरकार में हमारे जो माननीय कृष्ण बेदी जी हैं, ओएसडी हैं, उनका भी भुन्ना से गहरा संबंध है। वो भी समय समय पर भुन्ना के लिए अनेक विकास कार्यों में रुचि लेते हैं, फतेहाबाद में भी ध्यान रखते हैं। और भी इस तरह जैसे बराड़ा साहब हैं, सुभाष बराड़ा जी प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं सरकार में, और निशान सिंह जी भी सरकार में। तो 4-4 ओहदे अगर सरकार में फतेहाबाद ज़िले को मिले हों तो मैं मानता हूं कि विकास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब बस स्टैंड है और इस तरह की सुविधाएं, हम उम्मीद करते हैं कि इनके मंत्री बनने के बाद जोर पकड़ेंगे। बबली जी का जो रवैया भ्रष्टाचार के प्रति पहले विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद रहा है, वो उनको बड़ी मुखरता के साथ उठाएंगे। ये उम्मीद जनता ज़रूर इन दोनों मंत्रियों से करेगी कि फतेहाबाद ज़िले में कम से कम जो हालात पिछले 15 साल 20 साल में रहे हैं और जो मांगे उठाई जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं अब जो है उनका पूरा करने का वक्त जो दारोमदार दोनों मंत्रियों पर रहेगा। फिलहाल हरियाणा तक के लिए बजरंग मीणा की रिपोर्ट।